हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी आज की अभी की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, तो वही हम देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी आज की एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम अगेन साइन। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट्स हैं यहाँ पर 12, 8, 1 एंड 13 एंड 9। कुछ डेट ऑफ बर्थ है मुझे दिखाई देता है यहाँ पर 8 दिसंबर, 12 दिसंबर, 1 दिसंबर, 13 दिसंबर एंड 9 दिसंबर। ठीक है, सिंगल जो मंथ है वो बता देते हो। दिसंबर ऑफ कोर्स, एंड अगस्त, जनवरी और अप्रैल एंड सितंबर, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। ओके यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कप्स को द हायरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए, मुझे ना ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है, हो सकता है आज उन्होंने किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर विजिट किया हो। ठीक है, जैसे कि कहीं जिस भी रिलीजन से ये हैं और जिनको भी ये मानते हैं, चाहे आप बोलो मंदिर गए हैं या मस्जिद गए हैं या गुरुद्वारा या चर्च, जिस भी रिलीजन से ये हैं, तो मुझे लगता है ये अपने स्पिरिचुअल प्लेस पर गए हैं। आज की उनकी एनर्जी में मुझे एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिख रही है एंड आई थिंक इन्होंने अपने विशेस वहाँ पर मांगी है। जैसे कि होता है ना कि हम जाते हैं एंड यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि यूनिवर्स मेरा ये काम हो जाए या फिर मेरी ये विश पूरी हो जाए, तो वो मुझे इनकी यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ने जो है विज़िट किया है ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पर। एंड कहते हैं ना प्रे करना, तो मुझे आज दिखाई देता है कि उन्होंने प्रे की है। लेट्स सी उन्होंने क्या मांगा यूनिवर्स से, या किस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने मांगा यूनिवर्स से। दी एम्प्रेस यहाँ पर एनर्जी है सबसे पहले, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स कॉल एंड मैसेज का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं इस रिश्ते को लेकर के ही जो हैं विश कर रहे हैं यूनिवर्स के सामने। रीज़न देखो यहाँ पर, देखो मैं क्लियर करती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये कॉल मैसेज का कार्ड है और यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको बहुत पसंद करते हैं और दिल से चाहते हैं, एंड हो सकता है कि वो आपसे शादी भी करना चाहते हो और ये भी हो सकता है कि आप भी उनसे शादी करना चाहते हो, बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, जबकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। और हो सकता है अभी आप दोनों की बात भी ना हो रही हो, या ये कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने ये विश मांगी है कि आपसे बात हो जाए या आप उनको मिल जाओ, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे लगते हो एंड हर वे से आप उनको अपने लिए परफेक्ट लगते हो। उनको जब कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, कोई जब रास्ता नहीं दिखा, देन उसके बाद ये यूनिवर्स की तरफ गए हैं। एंड एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो यहाँ पर ये कि हो सकता है कि इनकी मदर या फिर आपकी मदर इस रिश्ते को लेकर के नहीं मान रहे, या तो इनकी मदर या आपकी मदर,
किसी एक की मदर है जो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही, या फिर हो सकता है आप दोनों की ही नहीं मान रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी विश करके आए हैं कि जो मदर हैं वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें एंड वो जो है मान जाए इस रिश्ते के लिए, ठीक है। तो ये भी इनकी विश रही है, ओके। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आज क्यों है, प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी फीलिंग के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आज बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। 8 ऑफ सोर्ड्स लाइक हेल्पलेस एनर्जी, कि जहाँ इंसान खुद को हेल्पलेस समझ रहा है, उसको नहीं पता कि जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो कैसे सॉल्व होंगी, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा स्टक और हेल्पलेस इसलिए भी फील कर रहे हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बताता है कि आपके पार्टनर ना अपने मन की बात किसी को भी नहीं कह पा रहे हैं, किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि उनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन वो किसी को कह नहीं पा रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या उनके ऊपर क्या बीत रही है। बस वो ना इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है, या मेरी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता, या मैं किसको बोलूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अंदर से घुट रहे हैं, और आई थिंक इसी वजह से ये गए होंगे स्पिरिचुअल प्लेस पर, ताकि इनको थोड़ा पीस मिले, या इनका ये कि जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता तो ऑफकोर्स सब लोग भगवान के पास जाते हैं, यूनिवर्स के पास जाते हैं। सो वही एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही कि जब कुछ समझ नहीं आया तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी वहाँ जाते हैं, प्रे करते हैं चीज़ों के लिए, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आज क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर पेन में है, मतलब उनको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उनके मन के मुताबिक नहीं हो रही हैं, और उनको बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कुछ चीज़ों के बारे में सोच करके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। अभी अगर मैं इनकी आज की एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये चाहते हैं वैसा नहीं होता है, उसका उल्टा ही कुछ हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात मुझे लगता है हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि जिसके बाद आपने उनको बार बार एक्सेप्ट किया है उनकी गलतियों को भूल करके, बट आई थिंक वो कहते हैं ना कि उन्होंने बार बार बहुत सी गलतियाँ की एंड फाइनली हो सकता है आपने उनसे बात करना बंद कर दिया हो बहुत ज़्यादा परेशान होकर के। तो अभी ना इनको ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। इनका ऐसा है कि ये आपसे बात तो करना चाहते हैं और आप उनके दिमाग में भी हो 24 घंटा, लेकिन उनका ऐसा है कि यार वो मुझसे बात क्यों करेगी, या इस बार वो मुझसे बात नहीं करेगी क्योंकि मैंने उसको बहुत बार हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उनका माइंडसेट भी थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव किस वे से हो रहा है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मेरी लाइफ में मुझे कभी वो चीज़ नहीं मिली जो मैंने चाही है, और कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में ना सब धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा है, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे क्यों इनको थॉट्स आ रहे हैं अपने मन में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आज क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है जस्टिस। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है किसी तरीके के कोई लीगल इशू में भी आपके पार्टनर अटके हुए हैं, हो सकता है किसी लीगल इशू से भी वो अभी डील कर रहे हैं जिसमें उनके बहुत ज़्यादा पैसे जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, जिनके पार्टनर का कोई लीगल इशू नहीं है उनके केस में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मतलब उनको भी
उनका भी दिमाग काम करता है और उनको भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लाइक एक होता है ना कि एक इंसान होता है जो सोच रहा है अपने ही अपने बारे में, और एक इंसान और ये सोच रहा है कि यार उसके साथ गलत हो रहा है, मेरी तो दिक्कतें ठीक है बट मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना एक जस्टिस देने वाली एनर्जी आती है ना, कि आपके पार्टनर के मन में ऐसा है कि मैं सामने वाले मतलब कि आपको जस्टिस दें वो, ठीक है। उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि वो आपके साथ गलत किया है उसको सुधारें या आपके साथ गलत ना होने दें, ठीक है। बट वो चाहते हैं कि वो चीज़ों को परफेक्टली करें, वो चाहते हैं कि वो रिश्ते में लॉयल रहें, वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाएं, वो चाहते हैं कि मैं स्टैंड लूँ, बट कहीं ना कहीं स्टक हैं। वो सब चीज़ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, प्रूव करना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है, या वो प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सच में प्यार करता हूँ। वो चीज़ों को प्रूफ करना चाहते हैं, रिश्ते के लिए चीज़ें करना चाहते हैं, आपके लिए चीज़ें करना चाहते हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल वही नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि हाँ ये पर्सन करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से स्टक है, बहुत बुरी तरीके से स्टक है। नाइट ऑफ पेंटिकल में वही एनर्जी होती है कि इंसान सोच तो रहा है कि मुझे मतलब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ ऑनेस्टली इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ कर नहीं पा रहे। यही उनके दुख का कारण है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता। लाइक वो इंटेंशनली आपको धोखा नहीं देना चाहते, बट वो कुछ कर नहीं पा रहे। इसी बात का दुख उनको अंदर से खाया जा रहा है, यही बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने कुछ किया नहीं तो सामने वाला सोचेगा कि इसने मुझे धोखा दे दिया, और वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा या धोखा नहीं दे रही। मतलब वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है, मैं गलत नहीं था या मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आप ये कह सकते हो। अगर गलत हो भी गई हैं तो उनको ठीक करना चाहते हैं, ये एनर्जी है इनकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना आपको भी समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ना वो बहुत कोशिश करते हैं आपको समझने की, बट वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या रिएक्ट करोगे। देखो, जब हम किसी के साथ रहते हैं और रेगुलरली किसी से बात करते हैं तो एक हमें ना समझ में आता है इंसान का कि हाँ भाई ये इंसान इस बात को ऐसे रिएक्ट करेगा और ये इंसान इस बात को ऐसे रिएक्ट करेगा, राइट। बट जब हमें बहुत टाइम हो जाता है, हमारी बात नहीं हो रही होती है, तो हमें समझ नहीं आता है कि यार सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं, बट उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, जैसे उनको कुछ समझ ही नहीं आता है। तो जब इंसान को ना कुछ, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं किसी की लाइफ में झांकने की या किसी के बारे में जानने की, और जब हमें कुछ नहीं पता चलता कहीं से भी, चारों तरफ से स्पाई कर लिया, स्टॉक कर लिया, सब कर लिया, फिर उसके बाद शुरू होती है ओवर थिंकिंग। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग को बताती है। उसके बाद ओवर थिंकिंग शुरू होती है, और ओवर थिंकिंग इनको क्या बताते हैं कि शायद आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो एनर्जी दिख रही है वो काफ़ी हैप्पी दिख रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप खुद के साथ खुश हो शायद, और आप अपनी लाइफ में खुश हो, और ऐसा ये अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर, रिग्रेट में मुझे दिखाई देते हैं ये। या तो इन्होंने आपसे ज़्यादा किसी और के ऊपर भरोसा किया, ठीक है, जिसके कारण इनके डिसीजंस गलत हुए, या तो ये उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं, या फिर इन्होंने आपसे कुछ बहुत उल्टा सीधा बोला, आपसे कुछ बहुत गलत वर्ड्स इन्होंने बोले, जिसका ये पर्सन मुझे रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर इनके रिग्रेट वाली एनर्जी में देख पा रही हूँ, और इनको बहुत दुख भी है उस बात का। देखो, बात ऐसे हो जाती है ना कि इंसान
चीज़ों को कर देता है और फिर उसके बाद में उसको महसूस होता है कि हाँ यार मेरे से गलत हो गया, मैंने गलत चीज़ें कर दी हैं। तो वही मुझे इनकी तरफ से भी दिखाई देता है कि हाँ ये उन चीज़ों का रिग्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों का पछतावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आपको लेकर के, ठीक है, किसी और पर ज़्यादा भरोसा कर लिया, किसी और पर ज़्यादा बिलीव कर लिया, आप पर नहीं किया, या फिर किसी और के डिसीज़न पर ये चले जिसकी वजह से रिग्रेट कर रहे हैं, या इन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला। तो ये एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। लेट्स सी गाइस, वेट में ना कैंडल चेंज कर दूँ। ओके, लेट्स सी। क्या एनर्जीज है करंटली यहाँ पर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ना ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं ना, जैसे कि एक होता है ना कि एक इंसान है जिसको किसी के सामने जाते हुए डर लग रहा है, किसी को फेस करते हुए डर लग रहा है, जैसे कि भाई मैं सामने जाऊँ किसी इंसान के और वो मुझे जो है पता नहीं क्या क्वेश्चन कर ले, पता नहीं वो मुझसे क्या पूछ ले। ठीक है, ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि हाँ ये खुद की गलती को जैसा मान रहे हैं। अभी ना इनकी एनर्जी में से दिखाई दे रहा है कि वो एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी दिख रही है, कि जैसे एक इंसान है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है कि यस कहीं ना कहीं गलती मेरी रही है। सो यहाँ पर मुझे वो एक एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है और आपसे इनको किसी तरीके की नाराज़गी नहीं है और आप खुश हो अगर अपनी लाइफ में, इनको ऐसा लगता है तो उससे भी कोई इनको दुख नहीं है कि आप खुश हो, ये वो नहीं। बस इनका ऐसा है कि यार मैं उसको फेस कैसे करूँ। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि ना कुछ चीज़ें डेफिनेटली इस पर्सन ने ऐसी की हैं जिनको इनको लगता है कि मैं कैसे उसको समझाऊंगा या कैसे मैं उसको समझाऊंगी। मे बी आई फील, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके अलावा किसी और से भी बात कर रहे थे पास्ट में जो कि आपको पता चला, और अब ये ऐसा है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको समझाएं जो भी चीज़ें हुई और जो भी हो रही हैं। क्या बोलेंगे उनके बारे में आपको जब आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को क्लियर करने में, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि यार कैसे चीज़ें ऐसा है, कुछ तो फियर है इनके मन में। ठीक है, कुछ तो डर है जो कि इनको ऐसा है कि आप उनसे क्वेश्चंस करोगे और उन क्वेश्चंस के आंसर्स इनके पास होंगे नहीं, और इस तरीके का कोई डर है। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात क्या करें और कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करें, कैसे अपने आप को क्लियर करें, कैसे अपनी चीज़ों को आपके सामने रखें, ये इनको समझ नहीं आ रहा है। ये चीज़ें थोड़ी इनकी समझ से बाहर हो रही है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आइसोलेटेड एंड रिग्रेट वाली एनर्जी। अगेन सेम एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं। हाँ, अकेला ये खुद को महसूस कर रहे हैं, तभी ये एनर्जी आई थी ना, आई थिंक, क्योंकि जब इंसान खुद को बहुत अकेला पाता है या जब उसको बहुत अकेलापन लगता है कि यार बहुत अकेला हो गया हूँ, किससे कहूँ अपने दिल की बात, तो यूनिवर्स के पास जाता है, भगवान के पास जाता है, मंदिर मस्जिद जाता है, वहाँ माथा टेकेगा, भगवान से बोलेगा अपनी बातें। सो वैसी ही एनर्जी है इनकी यहाँ पर, जो मैं बहुत क्लियरली देख रही हूँ। इनको ना अभी ऐसा लग रहा है कि आपको मनाना या फिर आपका ट्रस्ट रीगेन करना बहुत मुश्किल है। इनको अभी ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनको लगता है कि अगर ये खुद को रखेंगे ना आपके सामने तो आप इनके ऊपर बिलीव ही नहीं करोगे, आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करोगे, उनकी बात पर बिलीव नहीं करोगे, उनकी बात पर भरोसा नहीं करोगे। एंड फिर से झगड़ा होगा हमारे बीच में, ऐसा कुछ है। मे भी हो सकता है कि ये बोल भी रहे थे अपने आप को लेकर के, बट उस टाइम भी शायद झगड़ा हुआ था, क्योंकि इनके पास इनकी जो बातें हैं
आप उनसे सेटिस्फाई नहीं हो, आप उनसे, एक होता है ना इंसान की हाँ भाई अगर सामने वाले चीज़ बोल रहा है तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ ये सच बोल रहा है, बट एक है कि कुछ चीज़ें बोल रहा है जहाँ हमें फील हो रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना अभी ऐसा है कि आपसे बात करना इनको लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा काम है और कैसे होगा, तो वो चीज़ हो रखी है इनके साथ। तो डेफिनेटली आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है इनको कि ये आकर के आपको फेस करें और आपसे बात करें, तो वो मुझे करेज इनके अंदर दिखाई दे नहीं रहा है अभी इनकी एनर्जीज में। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी, क्या एनर्जीज है यहाँ से। स्किज़ोफ्रेनिया, गाइडेंस, लेटिंग गो। मुझे ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, ये जो भी चीज़ें हुई है ना उनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं और परेशान हैं। ठीक है, बट जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं लोग, या हम जिनसे डिस्कस करें या जिनको थोड़ा भी पता होता है तो वो हमें क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी, किसी से भी अगर डिस्कस करने भी जाते हैं ना इन सब बातों को, तो वो लोग पता है इनसे क्या बोलते हैं कि तुम उसको छोड़ दो, तुम उन चीज़ों को छोड़ दो, तुम बहुत परेशान हो रहे हो, तुम बहुत दुखी हो, तुम छोड़ दो, तुम जाने दो। बट ये है कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, नहीं जाने दे पा रहे हैं चीज़ों को, मतलब इनको परेशानी हो रही है। गोइंग विद द फ्लो, या इनको यही बोला जाता है कि छोड़ो और फ्लो में रहो, जो होना होगा हो जाएगा, अगर वो तुम्हारी है या तुम्हारा है तो तुम्हें मिल जाएगा, तुम इतना स्टक मत रहो, तुम आगे बढ़ो, तुम मत सोचो इतना, तुम लेट गो करो। तो डेफिनेटली ऐसा इनको बोला जा रहा है लोगों की तरफ से, बट ये इनका ऐसा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस को जानते हैं कि अगर आप दूर हो गए तो क्या होगा, इनको जैसे कि आपकी इम्पोर्टेंस मालूम है, और आई थिंक वो कोई और नहीं फील कर सकता। जैसे आप अपने फ्रेंड को जाकर के अगर डिस्कस करोगे और ये सिचुएशन है, तो आपकी फ्रेंड आपको बोलेगी कि यार जाने दे, लेट गो कर, तू अपनी लाइफ को आराम से बैलेंस करो और उसको आराम से जी, ऐसे परेशान होके नहीं जी सकती है या नहीं जी सकता है। बट आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि यार वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट है, या मेरी उससे किस तरीके की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मैटर कर जाते हैं इमोशंस। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का भी कुछ वही हाल हो रहा है अभी। तो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि किसी और से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं समझेंगे। अगैन वही चीज़ आगे जो मैं यहाँ पर बता रही थी कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनको कोई समझेगा ही नहीं अगर वो अपनी बात को रखेंगे भी। तो अभी उनको सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे क्या हो सकता है, या जो भी आप कहो, चीज़ों को बेटर करने का सॉल्यूशन चाहिए उनको, बट सॉल्यूशन उनको मिल नहीं रहा है, और यही उनके एंजाइटी और बर्डन और टेंशन का कारण है। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।